ओम शांति। आइए सुनते हैं 27 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, सदा परम प्रिय होने वाले बच्चों, मेरे हमेशा के प्यारे बच्चों, तुम्हें आसुरी मत से तुमने 63 जन्म बहुत बहुत दुख पाया है। अभी श्रीमत पर चलो तो तुम 21 जन्म सुख पाओगे। भगवान कह रहे हैं कि बच्चों, तुमने 63 जन्म बहुत दुख पाया है। अब मैं आया हूँ तो तुम मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम बहुत सुख पाओगे। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, कोई भी कार्य करने से पहले बाप से राय जरूर लेनी है और राय तुम्हारे मतलब की ही होगी। शिव बाबा ने कहा फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, श्रीमत पर चलते रहना है, कभी भी थकना नहीं है, ना ही कभी श्रीमत को भूलना है। श्रीमत को भूले तो जानो गलत रास्ते पे चले गए। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं स्वयं आकर तुम्हें अपना बनाया है मैंने, लेकिन उनसे प्रीत रखने में माया विघ्न बहुत डालती रहती है। बाबा ने कहा, भगवान से जब तुम प्रीत रखोगे तो माया बिगड़ डालती है। बहुत ऐसी अड़चने आती हैं जो आगे तुमको भगवान के प्रति उनके करीब जाने से रोकती हैं। शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, इस माया से तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बच्चों बहुत बहुत सावधान रहना है। ऐसा ना हो 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से तुम्हें दूर कर दे। तो तुम्हें बहुत ही सतर्क रहना है। तुम्हारे अंदर तो इस खुशी के नगाड़े बजने चाहिए बच्चों कि हम बेहद के बाप भगवान परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं का बाप कभी नहीं बदलता। उसका वर्षा ले रहे हैं, यानी उससे अधिकार ले रहे हैं। अधिकार तो बाप का होता ही है बच्चों के लिए। बच्चे स्वयं अधिकार ले लेते हैं बाप से। बाबा ने कहा, बच्चों, अभी बाप तुम्हारे सब भंडारे एकदम भरपूर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पवित्र रहने की मेहनत जरूर करनी पड़े। बाप रोज कितना अच्छी रीत समझाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा के वाक्य हैं। फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं और कुछ धारणा भी नहीं करते। तो बाबा ने कहा, सतयुग में तुम बच्चे अटल अखंड राज्य करोगे, यानी सुख होगा। सारी पृथ्वी सारा आकाश तुम्हारा होगा। ऐसी दुनिया में जाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत तो ये भी नहीं जानते हैं कि मैं क्या सुनूं, मैं क्या भगवान को कैसे याद करूं और महावाक्य कौन से हैं, नहीं जानते। शिव बाबा ने कहा, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत रौनक देखेंगे। रौनक माने बहुत सुख देखेंगे, अपने परिवार में देखेंगे और उनके सभी भंडारे भरपूर होंगे। परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जब बाबा ने कहा, जब बच्चों तुम गलत रास्ते नहीं चलोगे, हमारी श्रीमत पर चलोगे, तो तुम्हें सारे भंडारे भर जाएंगे और तुमसे कोई भी पाप नहीं होगा। तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें पुरुषार्थ में कभी भी ढीला नहीं पड़ना है। कभी भी सर्विस जरूर करनी है बच्चों। पहले खुद पवित्र बनो, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ। ये मीठी मीठी बातें सुनाओ जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शिव बाबा ने कहा, ओम शांति। बच्चों, मीठे बच्चे, तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप कैसा होता, जिसके पास हद नहीं है। बेहद कोई भी बहुत अथाह चीज, बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आने आए हैं, जैसे कि अधिकार देने आए हैं। तो अगर तुम ही अपने बच्चों को अधिकार दोगे, बहुत लोग हैं कहते हैं हम बच्चों का अधिकार है, बच्चों को राजी खुशी दे रहा हूँ, अब बच्चे करें, हम जिम्मेदारी हमारे सामने निभाएं तो हमें भी बहुत खुशी होगी। इसी तरीके से भगवान भी कह रहे हैं कि जब जिम्मेदारी हमारे सामने तुम निभा रहे हो, हमारी श्रीमत पर चल रहे हो, तो हमें बहुत खुशी होगी और तुम्हारा भी बहुत बहुत पुण्य और भाग्य बनेगा। आगे तुम्हारा जन्म भी बहुत अच्छा होगा, राजा घराने में होगा। शिव बाबा ने कहा, प्रश्न में माया ने मनुष्यों को किस भ्रम भ्रम में भरमा दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कहा, चलो मैं उत्तर में बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। ये बातें बहुत ही
मोस्ट हैं। माया का ये जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियाँ हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अब बाबा ने कहा बहुत तो मनुष्य आत्माएं ऐसी हैं जिनके पास बंगला है, गाड़ी है और बहुत बहुत बड़ी कोठियाँ हैं, अथाह खजानों से तिजोरियाँ भरी हुई हैं, माल जेवर है। बाबा ने कहा ऐसी ये माया है, उनको सुख जाचती नहीं है, बिल्कुल उनको सुख नहीं है, उनको रात दिन नींद नहीं आती है कि भगवान ये कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई लूट पाट ना ले, कोई ये सब उनके मन में शंका लगी रहती है। तो ऐसा सुख भी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों, ये सुख तुमको क्या करेगा, ये तुमको सुख चैन से बैठने नहीं देगा और स्वर्ग में चलने के पुरुषार्थी नहीं बनोगे। तुम जानोगे ही नहीं कि भगवान को भी नहीं पहचानोगे। जैसे रावण रावण अहंकारी था, अहंकार भी सभी के मन में आ जाएगा। बाबा ने कहा कि देखो इसके लिए गाते भी हैं, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। माता कौन है? माता जो सबसे बड़ी गुरु होती है, क्योंकि गर्भ में जो भी होती है आत्मा, वो यही तब उसको भगवान की याद आती है कि मैं कैसे, तब उसको याद आती है मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मुझे बहुत कष्ट हैं। फिर बाद में गर्भ के बाद में फिर वही आत्मा सब कुछ भूल जाती है, वो उसमें अहंकार आ जाता है, वो भगवान के करीब नहीं आ सकती है। फिर भी जब उसके संस्कार अच्छे होते हैं तब भगवान के करीब आती है। अगर संस्कार गलत हैं तो भगवान से वास्ता नहीं रखती है, भगवान के करीब आने से कतराती है, तभी वो दुख पाती है। बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम समझाया गया था ना कि उनकी महिमा गाई गई है। किसकी महिमा गाई गई है? भगवान की महिमा गाई गई है। और जो जैसे कहते हैं जगत अम्बा, जगत में मनुष्यों को रचने वाली कौन है? तुम जानते हो बच्चों? जिसको कहते हैं जगत अम्बा कहते हैं, वह अभी बच्चों के सम्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगत अम्बा का परिचय भी मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए गए हैं, वास्तव में है तो एक ही अम्बा, जगत अम्बा, जो जगत की माँ है। बाबा ने कहा जगत की माँ जैसे कहते हैं जगत अम्बा, उनको ही काली कहो, उनको ही सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम रखने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। काली कलकत्ते वाले भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। बाप कहते हैं बच्चों, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। यह तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है और राम क्या है। लेकिन बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ही बता सकता हूँ, ये बात कोई भी मनुष्य नहीं बता सकता, देहधारी नहीं बता सकता। ये बेहद की कहानी है बच्चों। तुम बच्चे अब जानते हो रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। ऐसा बहुत लोगों के मन में विचार आते हैं। तो उनको रावण राज्य है तो उनको क्या कहते हैं, शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया तुम सब इस समय रावण जेल में हो, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में कितना भी कोई भी अच्छा चले, लेकिन फिर भी उंगली उठाने वाले एक दूसरे को अच्छा नहीं बताते, बिल्कुल गलत बताते। और उन लोगों को तो गफलत अच्छी लगती है। बाबा ने कहा बाकी रावण कोई 10 शीश वाला तो होता ही है, जिसको रावण 10 शीश वाला रावण नहीं होता। बाबा ने कहा रावण एक बात की 10 बातें बनाकर कहे वही रावण होता है। 10 बातें रावण बनाता है, सत्य बात को छुपा करके 10 झूठी बनाता है। तो बाबा ने कहा ना, ये बेहद की बात है। सीधी मत से 21 जन्म तुम सुख पाते हो और आसुरी मत से तुम 63 जन्म दुख पाते हो। बाबा ने कहा बड़ा दुश्मन जिसको जलाते रहते हैं, आखिर रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे? यही समय है रावण को जलाना। रावण जैसे जो विकारी है, तुम्हारे में विकार है,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको अभी भगवान की शिव बाबा की याद में भस्म करो। बाबा ने कहा खास रावण बड़ा दुश्मन है ना, परंतु दुश्मन का किसको पता नहीं है। वे जब जानो हमारे में अहंकार आने लगा है, तब जानो हमारा पाप बढ़ने लगा है और रावण राज्य आने लगा है। शिव बाबा ने कहा कि तो अल्पकाल का सुख होता है, थोड़ी देर का सुख होता है, लेकिन मैं बच्चों को हमेशा सुख देता हूँ, कभी भी दुख नहीं देने आता हूँ। धंधे में फायदा होता है तो समझते हैं गुरु की कृपा हुई, नुकसान होता है तो कहते हैं ऐसे नहीं कहते कि गुरु की कृपा हुई। अब अगर कोई नुकसान हो गया है तो बाबा कहते हो भगवान ये ने नुकसान क्यों कर दिया। अब जब कोई काम बन जाता है तब कहते हो हमारा तो काम, हमने बहुत मेहनत की, बहुत हमारा काम बना है, तब बना है, बहुत मेहनत की। एकदम मुंह फिरा देती है, एक ही जन्म का सुख देने वाले बाप की भूल जाते हो ना। बाबा ने कहा कि दिन रात का फर्क है बच्चों, तुम्हें बहुत ही होशियार होना है। बाबा ने कहा जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार तुम सभी आत्माओं का, अपने बच्चों का मैं श्रृंगार करने आता हूँ, गुणों का श्रृंगार। तुम समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यही स्वर्ग है, लेकिन तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है। किसको चलना है? भगवान ने कहा मैं भी चलूंगा, बच्चे भी चलेंगे। मैं तो स्वर्ग उतर सबके घर में सुख होगा, मैं भी देख कर खुश हूँगा। शिव बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रह पुरुषार्थ करना है, सर्विस भी करनी है, खुद पवित्र बनकर फिर अपने मित्र संबंधियों को भी मीठी मीठी बातें सुनानी है। बाबा ने 2 पॉइंट बहुत अच्छी रीत समझाई है कि वर्षा बाप का से मिलता है, जायदाद जो बाप से मिलती है। शिव बाबा ने कहा कि मेरे मीठे मीठे बच्चों से खिलेगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग बच्चों ने कही, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा में बाबा ने कहा बच्चों धारणा जरूर तुम्हें धारण करनी है, धारणा के बगैर सब कुछ व्यर्थ है। पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, कभी भी गफलत में नहीं पड़ना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना बच्चों, सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बन लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, कैसे डबल सेवाधारी ट्रस्टी भाव। शिव बाबा ने विस्तार में कहा कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं ये तो कभी बदलना ही नहीं है। बाप तो रोज ही यही बात बताते हैं। अब भला बताओ, भगवान कह रहे हैं मैं जब रोज रोज बताता हूँ तब तो तुम लोग भूल जाते हो, मैं जब रोज रोज बताऊंगा तभी तो तुम्हारी याद रहेगी, तभी तो तुम्हारे पाप कटेंगे, तभी तुम श्रीमत पर चलोगे और निश्चय बुद्धि बनकर मेरे पन से संबंध से न्यारे चलो। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब किताब चुकतो भी करना है। शिव बाबा ने कहा तुम बच्चे ज्ञानी हो और भक्ति, तुम दोनों लोगों के पास दोनों चीजें हैं। धीरज रखो, इसलिए साचीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो, लौकिक और अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। डबल सेवा कि एक अपने हद की सेवा कर रहे हो कि हम अपने बच्चों की पालन कर रहे हैं, अपने घर गृहस्थ का कल्याण कर रहे हैं। दूसरी सेवा भगवान की सेवा, भगवान को याद करते करते सेवा करते हैं, ये भी पुरुषार्थ हो गया। स्लोगन में बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना यही सच्ची सेवा है। फिर बाद में बाबा ने कहा बहुत मोस्ट बात है, बहुत अच्छी बात है, सुनो और समझो। जो बच्चे ईश्वरी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकल जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? फकीर बन जाते हैं, अर्थात जो भी प्राप्ति है उसे भिखारी फकीर बन जाते हैं। इसलिए तुम्हें फकीर नहीं बनना है, तुम्हें याद करना है और भगवान के करीब रहना है, अपने बाप के करीब रहना उंगली पकड़कर। बाबा ने कहा फिर चल चिल्लाते हैं, जैसे फकीर चिल्लाते हैं, दो पैसे दे दो, कपड़ा दे दो, धन दे दो, ऐसे ऐसे चिल्लाते हैं। तो ऐसे तुम्हें नहीं करना है, तुम्हारे पास भगवान है तो सब कुछ है। फिर बाबा ने कहा एक तो ये भी बात है, ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? फकीर समान बन जाती है। अब ये बताओ तुम्हारा ही बच्चा अगर कोई तुम्हारा उल्लंघन बात करे
बात ना माने तो क्या होगा, कोई लायक नहीं रहेगा। इसी तरीके से भगवान ने कहा बच्चों हमें भी ये बात अपने बच्चों को बतानी पड़ती है। फिर कहेंगे स्थित फ़कीर के समान बन जाती है, वह कहेंगे कृपा करो। जब पहले कहेंगे कि हमने सब कुछ का किया है, बड़ा से बड़ा हर चीज़ मैंने बनाई, फिर कह देते हैं कि हमने बनाई और टूट अगर जाए, अगर फूट जाए, काम बिगड़ जाए तो ईश्वर के कहते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया। तो इस बात को भी सँभालना है बच्चों, वही तो फ़कीरपन हो जाता है। फिर बाबा ने कहा सहयोग दो, स्नेह दो तो गोया फ़कीर हो गया ना। सबको सहयोग दो, स्नेह दो। अगर स्नेह नहीं दोगे तो तुम्हें में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन फलक से कहो, मतलब फलक से, याद से कहो, शक्ति से कहो कि यह मेरा अधिकार है भगवान से हक लेने का। क्योंकि भगवान मेरा है ना, तुम भगवान के हो। तो भगवान से हक मांगने से कहीं मिलता है, जब बाप का हक मांगने से नहीं मिलता। बाप की मर्यादा श्रीमत का पालन करते जो बच्चे कहना मानते हैं, बाबा भी उसको पूरा अधिकार देते हैं। तुम्हारे पिताजी भी तो देते हैं ना, तुम अपने बेटे को भी दोगे। बहुत लोग कहते हैं मर जाएंगे तो ये बच्चों के नाम होगा ही। अरे बच्चों को दे दो, बच्चे सुखी बने, सुख उठाएं। तुम देखो कि बच्चे सुख कर रहे हैं, चाहे बच्चे तकलीफ उठा रहे हैं, तुम अपने पास धन लिए बैठे हो तो किस काम का। इसे ऐसे ही भगवान कह रहे हैं बच्चों, फलक से कहो। मैं फलक से कहता हूँ तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारा अधिकार है, तो तुम भी फलक से कहो हाँ बाबा हम भी तुम्हारे बच्चे, तुम भी मेरे पिता हो, परम पिता। मैं तुम्हारा हक लेने नहीं, बाबा कहते हैं तुम्हारा हक है, मेरे तुम्हारी जायदाद जो है सारी हमारी जायदाद तुम्हारे पास है। उनको कहेंगे बालक और मालिक, तब बालक जो होते हैं वो मालिक बनते हैं। तभी तो भगवान शिव बाबा कहते हैं प्यारे बच्चों इन आदतों को सुधारो, क्योंकि ये घोर कलयुग है। अपने घर का कल्याण करो। जो भी बाबा वरदान देते हैं, धारणा देते हैं, ये तुम्हारे ही फायदे की चीज़ है। फलक से कहो, झट से कहो, दिल से कहो कि ये हमारा भगवान जो है ये हमारा परम पिता है। लोग तुम्हारा चेहरा देख के रह जाए और कहो कि भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, वो मेरा परम पिता है। ओम शांति। फिर बाबा ने फिर कहा बच्चों से, तो बच्चों तुम्हें याद है, एक बार अपने दिल से सोचो कि भगवान मेरा हो गया, तो भगवान तो पिता है ना, हम आत्माओं का पिता है और शरीर का पिता तो देहधारी है। ये भगवान जिसको सब कहते हैं आओ भगवान दुख दूर करो, वो हमारा पिता है। दिल से